हमारे रहे हम डिस्कस करते हैं यूजफुल इन्वेस्टिगेशंस। यूजफुल इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? कौन सी इन्वेस्टिगेशन जो है वो यूजफुल है, बताएं सर। जो मरीज के लिए फायदेमंद है। जी बेटा। जो स्पेसिफिकली इंडिकेटेड है, जैसे अच्छा। बेसलाइन है सीबीसी आरएफपी। जी बेटा, यूजफुल इन्वेस्टिगेशन लफ्ज का क्या मतलब है कि ये यूजफुल है? वो इन्वेस्टिगेशन जो जो required पेशेंट के है। लिए बेनिफिशियल है, उसकी डायग्नोसिस रिक्वायर्ड है। डिजीज ओरिएंटेड सर। अच्छा, और कोई? सर डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस का बताने के लिए ऐसी इन्वेस्टिगेशन। शाबाश। ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो किसी मरीज के मर्ज की तशखीस के लिए इस्तेमाल हो, नंबर 1, या जो डॉक्टर ने तशखीस कर दी है उसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस को एक्सक्लूड करते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए जो इन्वेस्टिगेशन चाहिए उसको क्या कहते हैं? यूजफुल इन्वेस्टिगेशन। ठीक हो गया। अब यूजफुल इन्वेस्टिगेशन होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो डिफाइन किए हैं कि इन्वेस्टिगेशन कब यूजफुल होगी। सबसे पहले, क्या वो इन्वेस्टिगेशन पहले हुई है या नहीं, पहला स्टेप ये है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन आप किसी मरीज को जब प्रेस्क्राइब करने लगे तो सबसे पहले ये देखें कि वो इन्वेस्टिगेशन हुई तो नहीं। हो सकता है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से हुई हो, किसी और अच्छे हॉस्पिटल से हुई हो। अगर किसी और हॉस्पिटल से हुई हो तो फिर उसको बराए मेहरबानी दोबारा ना करवाएं। वही इन्वेस्टिगेशन अगर किसी और जगह से हुई है तो उसको दोबारा नहीं करवाना। कि नंबर 1 स्टेप क्या है कि वो इन्वेस्टिगेशन हुई तो नहीं जो आप लिखने जा रहे हैं। नंबर 2 स्टेप, क्या इस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, मतलब आप कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करवा रहे जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। मरीज के माइल्ड पेन है एब्डोमेन के अंदर, आप कहें जी मैंने सीटी आईवी कंट्रास्ट ही करवा देना है, ठीक है। या कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसकी इंडिकेशन ही नहीं बन रही, आप कहें जी मैंने सिंपल उसको हेडेक है पेशेंट को, बगैर उसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन की आप कहें जी इसका सीटी करवा देना, ठीक हो गया। क्या वो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है? नंबर 2, पहला स्टेप क्या है कि क्या वो इन्वेस्टिगेशन हुई तो नहीं। 2nd स्टेप, उस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, और क्या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत जो है वो इसी वक्त है, इज़ इट नीडेड राइट नाउ, कि क्या वो इन्वेस्टिगेशन अभी हमें ज़रूरत है उसकी। सपोज कोई ऐसा केस है जिसमें हाई ग्रेड की इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, आप अभी से कहें जी मैं इसका पेट स्कैन करा, इनिशियल स्टेज है ट्यूमर का, और आप कहें जी मैंने इसका पेट स्कैन ही करवाना है, ठीक है, कि अभी उसकी ज़रूरत है, या पहले से ओवर इन्वेस्टिगेट तो नहीं कर रहे पेशेंट को। कौन से स्टेप हो गए हैं? 3 हो गए हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था? पहले इन्वेस्टिगेशन हुई तो नहीं है, ऑलरेडी हो तो नहीं गई। 2nd स्टेप क्या था? जरूरत है या नहीं। तीसरा स्टेप क्या है? क्या इसी वक्त जरूरत है, ये टाइम है, करेक्ट टाइम है उसको इन्वेस्टिगेट करवाने का, कहीं हम ओवर इन्वेस्टिगेट तो नहीं करना शुरू कर दिया पेशेंट को। 4th फेज क्या है? 4th फेज क्या है उसका? आइदर इट इज अ बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, या कोई उसका अल्टरनेटिव तो नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन आप करवाने जा रहे हैं वही उस पर्पज के लिए कारआमद है, या उसका कोई अच्छा अल्टरनेटिव भी है कि आप कहें जी मेरे पास यही अवेलेबल है, मैं तो यही करवा लूंगा, अल्टरनेटिव बाढ़ में जाए। तो जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, वही आपने करवाना है। 4 हो गया। और 5वां स्टेप क्या है यूजफुल इन्वेस्टिगेशन होने के लिए? 5th स्टेप क्या है? आपने उसकी एडिक्वेट डिस्क्रिप्शन दे दी। अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हैं, आपने गाल स्टोन के लिए करवाया, साथ आप पेटोबिलिटी सिस्टम देखना चाह रहे हैं, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन दी है। जो बंदा इन्वेस्टिगेट करने लगा कि आया कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए, इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करें। ये ना हो कि वो जनरल एब्डोमेन का जनरल लुक में कर दे, फिर आप दोबारा उसको रिपीट करवाएं। तो 5 चीज़ें हमेशा ज़हन में रखनी है कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवाते हुए। कौन कौन सी? नंबर 1, ये वाली इन्वेस्टिगेशन पहले तो नहीं हुई। नंबर 2, जरूरत है कि सही वक्त है कि नहीं है, ये सही टाइम है उसके करवाने का या नहीं है। 4th, अल्टरनेटिव है कि कोई अल्टरनेटिव बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। और 5th, उसकी डिस्क्रिप्शन करवा दें कि हमें क्या चाहिए। हाँ, उसकी डिस्क्रिप्शन का हमें पता होना चाहिए कि हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया जो बंदा इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है, कि वही, हाँ, उसको भी जाके आसानी हो। जैसे हम हिस्टोपैथोलॉजी के लिए स्पेसिमेन फ्लोपियन ट्यूब का या ओवरीज का निकाल के भेजते हैं, डिस्क्रिप्शन कोई नहीं देते और रिपोर्ट में आ जाता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो इन सब चीज़ों से, एरर से बचने के लिए हमने यूजफुल इन्वेस्टिगेशन करवानी है। और हमेशा काइंडली उसको फिल्टर किया करें। कोई भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती 6 वीक टू 3 मंथ्स तक रिपीट करने की, अगर पेशेंट के अंदर कोई एक्यूट इवेंट की हिस्ट्री नहीं है। जैसे हम कहते हैं जी एनेस्थीसिया वाले कह रहे हैं सीबीसी रिपीट करवाएं, 5 दिन पहले या 10 दिन पहले मरीज की रिपोर्ट हुई होती है, आप दोबारा से उसको करवा रहे होते हैं। ओवर बर्डन किया जा रहा होता है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की लैब्स को। तो जरूरत नहीं है। 6 वीक्स टू 3 मंथ तक वही इन्वेस्टिगेशन काम करेगी अगर पेशेंट को कोई एक्यूट इवेंट या कोई इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं हुई। और अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी। जैसे हर्निया का पेशेंट है
इनवायरल हर्निया आपने करना है, अफेक्टेड नहीं है, उसमें भी बच्चे सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवा रहे होते हैं, ठीक है। एक छोटा यंग एज ग्रुप में आया या छोटा बच्चा है, उसके अंदर भी आप कार्डियक इन्वेस्टिगेशन भी करवा रहे हैं और सारा कुछ करवा रहे हैं। तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि यूजफुल इन्वेस्टिगेशन होने के लिए 5 स्टेप आपने जहन में रखने हैं, और सेकंड अवॉइड करना है अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन करवाने से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।